अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन तो इससे भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत और क़यामत ही टूट चुकी है। यानी रूमी के वालिद जब रूमी के घर पे आते हैं और रूमी को इस हालत में देखते हैं, यानी उसके सास का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख के रूमी के वालिद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और इसी लम्हे में उनकी डेथ हो जाएगी। रूमी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। इतने बड़े अज़ियत में, इतने बड़े सदमे में है रूमी, बहुत दुखी और परेशान हो गई है। यानी रूमी के बाबा की डेथ हो जाने के बाद असद जो है रूमी को घर पे ले आता है, उसको हिम्मत हौसला देता है, लेकिन बेचारी रूमी टूट चुकी है। जिसके बाद रूमी यही कहती है कि अगर मेरे बाबा आपके घर ना आते और ये सब कुछ ना देखते तो मेरे बाबा हो सकता है कि आज मेरे साथ होते, लेकिन आपके घर पे आने के बाद इतने सब कुछ देखने के बाद आंटी उस टाइम मुझे यही कह रही थी फर्श साफ करो और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसी दौरान बाबा आ गए। सब कुछ देखने के बाद बाबा ने बहुत ज़्यादा सदमा ले लिया है। ये सब कुछ सुन के असद बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मेरी वजह से सब कुछ रूमी के उठाना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रूमी के सास का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो गया उसके साथ। जिसके बाद जिसके बाद नाज़रीन आप देखें रूमी के ससुर यही कहेंगे कि तुम इतने सख्त रवैये के साथ अगर किसी के साथ इस रवैया रखोगी तो उसकी हद बर्दाश्त एक लिमिट तक होगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ये मत देखो तुम्हारा आगे बेटा है, कोई बाप भी हो सकता है, इस तरह तुम मत करो। यानी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज की औरत है रूमी की सास। जबकि दूसरी तरफ असद रूमी का बहुत ख्याल रख रहा है, बहुत एहसास कर रहा है, क्योंकि वो यही सोच रहा है सब कुछ जो हो गया रूमी के साथ वो उसकी वजह से ही हुआ है। हर लम्हे उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन रूमी की जो बड़ी छोटी जेठानी है यानी देवरानी, वो सब कुछ सिखाने लग जाती है। रूमी की सास को यही कहती है कि रूमी अब बहुत ज़्यादा वो हो गई पावरफुल। असद उसके आगे पीछे घूम रहा है। जिसके बाद रूमी की सास से बात सुनती है एकदम होश ठिकाने आ जाता है। उसको ये कहती है अभी रूमी का दौर है क्योंकि उसका बाप इस दुनिया से गया है, फिर देखना बाद में हमारा वक्त भी आएगा। यानी बहुत ज़्यादा जालिम सास का किरदार अदा कर रही है इस ड्रामे में। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे रूमी के वालिद के चले जाने के बाद रूमी के जो भाभी हैं वो यही चाह रही हैं कि इस घर पे सारी दौलत पे मेरा कब्जा हो जाए, क्योंकि वो बड़ी भाभी जो है और बेचारी बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। रूमी तो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी वालदा वहीं पर अब वो बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं, क्योंकि रूमी के वालिद के चले जाने के बाद घर का निज़ाम जो बड़े बेटे के हाथ में आ गया है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन तो इससे भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत और क़यामत ही टूट चुकी है। यानी रूमी के वालिद जब रूमी के घर पे आते हैं और रूमी को इस हालत में देखते हैं, यानी उसके सास का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख के रूमी के वालिद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और इसी लम्हे में उनकी डेथ हो जाएगी। रूमी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। इतने बड़े अज़ियत में, इतने बड़े सदमे में है रूमी, बहुत दुखी और परेशान हो गई है। यानी रूमी के बाबा की डेथ हो जाने के बाद असद जो है रूमी को घर पे ले आता है, उसको हिम्मत हौसला देता है, लेकिन बेचारी रूमी टूट चुकी है। जिसके बाद रूमी यही कहती है कि अगर मेरे बाबा आपके घर ना आते और ये सब कुछ ना देखते तो मेरे बाबा हो सकता है कि आज मेरे साथ होते, लेकिन आपके घर पे आने के बाद सब कुछ देखने के बाद आंटी उस टाइम मुझे यही कह रही थी फर्श साफ करो और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसी दौरान बाबा आ गए। सब कुछ देखने के बाद बाबा ने बहुत ज़्यादा सदमा ले लिया है। ये सब कुछ सुन के असद बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मेरी वजह से
से सब कुछ रूमी के उठाना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रूमी की सास का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो गया उसके साथ, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रूमी के ससुर यही कहेंगे कि तुम इतने सख्त रवैये के साथ अगर किसी के साथ इस रवैया रखोगी तो उसकी हद बर्दाश्त एक लिमिट तक होगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ये मत देखो तुम्हारा आगे बेटा है, कोई बाप भी हो सकता है, इस तरह तुम मत करो। यानी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज की औरत है रूमी की सास। जबकि दूसरी तरफ अब असद रूमी का बहुत ख्याल रख रहा है, बहुत एहसास कर रहा है, क्योंकि वो यही सोच रहा है सब कुछ जो हो गया रूमी के साथ वो उसकी वजह से ही हुआ है। हर लम्हे उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन रूमी की जो बड़ी छोटी जेठानी है यानी देवरानी, वो सब कुछ सिखाने लग जाती है। रूमी की सास को यही कहती है कि रूमी अब बहुत ज़्यादा वो हो गई पावरफुल, असद उसके आगे पीछे घूम रहा है। जिसके बाद रूमी की सास जब बात सुनती है एकदम होश ठिकाने आ जाते है। उसकी ये कहती है अभी रूमी का दौर है क्योंकि उसका बाप इस दुनिया से गया है, फिर देखना बाद में हमारा वक्त भी आएगा। यानी बहुत ज़्यादा जालिम सास का किरदार अदा कर रही है इस ड्रामे में। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे रूमी के वालिद के चले जाने के बाद रूमी की जो भाभी है वो यही चाह रही है कि इस घर पे सारी दौलत पे मेरा कब्जा हो जाए, क्योंकि वो बड़ी भाभी जो है और बेचारी बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। रूमी तो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी वालदा वहीं पर अब वो बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं, क्योंकि रूमी के वालिद के चले जाने के बाद घर का निज़ाम जो बड़े बेटे के हाथ में आ गया है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत और क़यामत ही टूट चुकी है। यानी रूमी के वालिद जब रूमी के घर पे आते हैं और रूमी को इस हालत में देखते हैं, यानी उसके सास का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख के रूमी के वालिद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और इसी लम्हे में उनकी डेथ हो जाएगी। रूमी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। इतने बड़े अज़ियत में, इतने बड़े सदमे में है रूमी, बहुत दुखी और परेशान हो गई है। यानी रूमी के बाबा की डेथ हो जाने के बाद असद जो है रूमी को घर पे ले आता है, उसको हिम्मत हौसला देता है, लेकिन बेचारी रूमी टूट चुकी है। जिसके बाद रूमी यही कहती है कि अगर मेरे बाबा आपके घर ना आते और ये सब कुछ ना देखते तो मेरे बाबा हो सकता है कि आज मेरे साथ होते, लेकिन आपके घर पे आने के बाद इतने सब कुछ देखने के बाद आंटी उस टाइम मुझे यही कह रही थी फर्श साफ करो, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और उसी दौरान बाबा आ गए। सब कुछ देखने के बाद बाबा ने बहुत ज़्यादा सदमा ले लिया है। ये सब कुछ सुन के असद बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मेरी वजह से सब कुछ रूमी के उठाना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रूमी की सास का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो गया उसके साथ, जिसके बाद जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रूमी के ससुर यही कहेंगे कि तुम इतने सख्त रवैये के साथ अगर किसी के साथ इस रवैया रखोगी तो उसकी हद बर्दाश्त एक लिमिट तक होगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ये मत देखो तुम्हारा आगे बेटा है, कोई बाप भी हो सकता है, इस तरह तुम मत करो। यानी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज की औरत है रूमी की सास। जबकि दूसरी तरफ अब असद रूमी का बहुत ख्याल रख रहा है, बहुत एहसास कर रहा है, क्योंकि वो यही सोच रहा है सब कुछ जो हो गया रूमी के साथ वो उसकी वजह से ही हुआ है। हर लम्हे उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन रूमी की जो बड़ी छोटी जेठानी है यानी देवरानी, वो सब कुछ सिखाने लग जाती है। रूमी की सास को यही कहती है कि रूमी अब बहुत ज़्यादा वो हो गई पावरफुल, असद उसके आगे पीछे घूम रहा है। जिसके बाद रूमी की सास जब बात सुनती है एकदम होश ठिकाने आ जाते है। उसकी ये कहती है अभी रूमी का दौर है क्योंकि उसका बाप इस दुनिया से गया है, फिर देखना बाद में हमारा वक्त भी आएगा। यानी बहुत ज़्यादा जालिम सास का किरदार अदा कर रही है इस ड्रामे में। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे रूमी के वालिद के चले जाने के बाद रूमी की जो भाभी है वो यही चाह रही है कि इस घर पे सारी दौलत पे मेरा कब्जा हो जाए, क्योंकि वो बड़ी भाभी जो है और बेचारी बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। रूमी तो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी वालदा वहीं पर अब वो बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं, क्योंकि रूमी के वालिद के चले जाने के बाद घर का निज़ाम जो बड़े बेटे के हाथ में आ गया है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे बेचारी रूमी के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत और क़यामत ही टूट चुकी है। यानी रूमी के वालिद जब रूमी के घर पे आते हैं और रूमी को इस हालत में देखते हैं, यानी उसके सास का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अपनी बेटी को इस कंडीशन में देख के रूमी के वालिद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और इसी लम्हे में उनकी डेथ हो जाएगी। रूमी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। इतने बड़े अज़ियत में, इतने बड़े सदमे में है रूमी, बहुत दुखी और परेशान हो गई है। यानी रूमी के बाबा की डेथ हो जाने के बाद असद जो है रूमी को घर पे ले आता है, उसको हिम्मत हौसला देता है, लेकिन बेचारी रूमी टूट चुकी है। जिसके बाद रूमी यही कहती है कि अगर मेरे बाबा आपके घर ना आते और ये सब कुछ ना देखते तो मेरे बाबा हो सकता है कि आज मेरे साथ होते, लेकिन आपके घर पे आने के बाद इतने सब कुछ देखने के बाद आंटी उस टाइम मुझे यही कह रही थी फर्श साफ करो, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और उसी दौरान बाबा आ गए। सब कुछ देखने के बाद बाबा ने बहुत ज़्यादा सदमा ले लिया है। ये सब कुछ सुन के असद बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि मेरी वजह से सब कुछ रूमी के उठाना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रूमी के सास का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो गया उसके साथ। जिसके बाद नाज़रीन आप देखिए रूमी के ससुर यही कहेंगे कि तुम इतने सख्त रवैये के साथ अगर किसी के साथ इस रवैया रखोगी तो उसकी हद बर्दाश्त एक लिमिट तक होगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ये मत देखो तुम्हारा आगे बेटा है, कोई बाप भी हो सकता है, इस तरह तुम मत करो। यानी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज की औरत है रूमी की सास। जबकि दूसरी तरफ अब असद रूमी का बहुत ख्याल रख रहा है, बहुत एहसास कर रहा है, क्योंकि वो यही सोच रहा है सब कुछ जो हो गया रूमी के साथ उसकी वजह से ही हुआ है। हर लम्हे उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन रूमी की जो बड़ी छोटी जेठानी है यानी देवरानी, वो सब कुछ सिखाने लग जाती है। रूमी की सास को यही कहती है कि रूमी अब बहुत ज़्यादा वो हो गई पावरफुल, असद उसके आगे पीछे घूम रहा है। जिसके बाद रूमी की सास जब बात सुनती है एकदम होश ठिकाने आ जाता है। उसकी ये कहती है अभी रूमी का दौर है क्योंकि उसका बाप इस दुनिया से गया है, फिर देखना बाद में हमारा वक्त भी आएगा। यानी बहुत ज़्यादा जालिम सास का किरदार अदा कर रही है इस ड्रामे में। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे रूमी के वालिद के चले जाने के बाद रूमी के जो भाभी हैं वो यही चाह रही हैं कि इस घर पे सारे दौलत पे मेरा कब्जा हो जाए, क्योंकि वो बड़ी भाभी जो है और बेचारी बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। रूमी तो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी वालदा वहीं पर अब वो बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं, क्योंकि रूमी के वालिद के चले जाने के बाद घर का निज़ाम जो बड़े बेटे के हाथ में आ गया है। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।